भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमेडियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमासा अंतर्द्वीप कैप ऑफ गुड होप खोज निकाला। स्पेन निवासी क्रिस्टोफस कोलंबस ने 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन के निवासी कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा हॉलैंड के निवासी तस्मान ने तस्मानिया व न्यूजीलैंड की खोज की। भारत में यूरोपीय कंपनी का क्रम पुर्तगाली 1498, डच 1595, ब्रिटिश 1600 ईस्वी, डेन 1616, फ्रेंच 1664। यूरोपीय कंपनी का गठन फर्स्ट पे आती है पुर्तगाली, सेकंड पे ब्रिटिश, थर्ड पे डच, फोर्थ पे डेन, फिफ्थ पे फ्रेंच। पुर्तगाली 1498। 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के तट पर आया। 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश लौट गया। पहला पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा था। अगस्त 17 मई 1498 को भारत में आया। स्थान कालीकट, भारत। दूसरा पुर्तगाल यात्री पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल 1500 ईस्वी। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। कालीकट के शासक जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे: अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्राप्त किया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। वास्को डी गामा के भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाल यात्री पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल 1500 ईस्वी था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन, भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ। 1503 ईस्वी में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर एकाधिकार कर लिया। दीव पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुरमुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसेना शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को भी भर्ती की।
भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा 1529 से 38 ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। नीनू डी कुन्हा ने सैन थोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल और दीव काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगीज वायसराय जोआ डी कैस्ट्रो ने पश्चिमी भारत के चाउल 1531, दीव 1532, सालसेट और बेसिन 1536 और बम्बई पर अधिकार कर लिया। पुर्तगीज पूर्व तट के कोरोमंडल समुद्री तट के मसूलीपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। चटगांव बंगाल के बंदरगाह के पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। कार्टस अरमेड़ा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों ने कार्टस अरमेड़ा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्टस या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टस प्राप्त होता था वो काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टज या परमिट लेना पड़ा। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। औरंगजेब में चटगांव के समुद्री लिटोरों का सफाया कर दिया था। पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया, जहां से वस्तु की खरीद में पुर्तगीज सोना, चांदी तथा अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। पुर्तगाली मालाबार और कोणार्क तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्माण करते थे। मालाबार तट से अदरक, काली दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। उत्तर पश्चिम भारत से पुर्तगाली राफ्टा, वस्त्र आदि ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से दक्षिण पूर्वी एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि का क्रय करते थे। भारत से केवल काली मिर्च के खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा 1542 से 45 के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 ईस्वी तक शासन करते थे।